हेलो बच्चों, वेलकम टू जेके ट्रिक वाला चैनल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो चैनल है ये एजुकेशन के कंटेंट पे बना हुआ है और इस पे आपको एजुकेशन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, अपने करियर के बारे में जितने भी डाउट है और ये वीडियो देखकर जितनी वीडियो उसमें अपलोड हो रही है ये आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन का काम करेगी कि और आपको एक रास्ता दिखाएगी। क्योंकि क्या होता है कि जब एक बच्चा फील्ड में जाता है, जब एक बच्चा स्कूल जाता है, जब बच्चा कॉलेज जाता है, जब बच्चा कॉलेज के बाहर जब मार्केट में जाता है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और वो उन क्वेश्चन का राइट सॉल्यूशन उन्हें मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से जो वो अचीव करना चाहते हैं या जो वो पाना चाहते हैं वो उन्हें मिल नहीं पाता। तो इस पर जो वीडियो बन रही है चैनल पर, जो भी कंटेंट है वो पूरा पूरा एजुकेशन के बारे में है, यूथ के बारे में है, लाइफ के बारे में है, करियर के बारे में है। और जैसे कि जो आज का जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो टॉपिक है एक मूवी के बारे में। 2023 जो बीता है उसमें एक मूवी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था ट्वेल्थ फेल। जैसा कि हम जानते हैं कि मूवी का जो नाम है, जो मूवी का जो टाइटल है वो ट्वेल्थ फेल है। सोचो, ट्वेल्थ फेल। और ये मूवी जो है, मूवी जो बनी है वो रियल मूवी है। एक पर्सनैलिटी पर ये मूवी बनी हुई है और इस मूवी में बहुत सारे करैक्टर हैं। यानी कि जो मूवी बनी है ये रियल लाइफ बेस्ड मूवी बनी है, जिसमें कि एक इंसान की जर्नी के बारे में बताया गया है कि वो ट्वेल्थ फेल बच्चा कैसे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करता है और कैसे वो आईपीएस बनता है। तो ट्वेल्थ फेल से लेकर आईपीएस बनने तक जो बीच में जो संघर्ष चला था, उसी संघर्ष को फिल्म के रूप में दर्शाया गया। और ये मूवी हर बच्चे को देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए, उसके 5 रीज़न बताए अभी वीडियो में बताएंगे कि वो 5 कौन कौन से रीज़न हैं जिससे कि आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए और ख़ासकर स्टूडेंट को देखनी ही चाहिए। चाहे वो बच्चा अपनी स्कूलिंग में हो, चाहे वो बच्चा अपनी ग्रेजुएशन में हो, चाहे वो बच्चा किसी भी हायर एजुकेशन में हो, ये मूवी हर उस बच्चे को देखनी चाहिए। क्योंकि इस मूवी में आपको जो सीखने को मिलेगा, जो समझने को मिलेगा, इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हो। कैसे एक ट्वेल्थ फेल बच्चा यूपीएससी जितना कठिन एग्ज़ाम, टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, वो क्रैक करता है। क्रैक नहीं करता, इसके साथ साथ उसको आईपीएस कैडर अलॉट होता है, अच्छी रैंक लाता है। एक हिंदी मीडियम का बच्चा जिसे कि इंग्लिश लिखने में परेशानी आती है, जो टूरिस्ट को टेररिज्म करके आता है, और वही बच्चा अपने लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्रैक करता है। तो ये मूवी उसी पर बेस्ड है और ये मूवी हर बच्चे को देखनी चाहिए, ठीक है। और इस मूवी से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। देखो, एजुकेशन जो होती है वो एक समुद्र की तरह है और इस समुद्र में बहुत सारे मोती है, बहुत सारे मोती है सर। और इस समुद्र में जो जितनी ज़्यादा डुबकी लगाएगा, जो जितना ज़्यादा डीप जाएगा, उसे उतने ही मोती मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कि नॉलेज का कोई एंड है नहीं, सीखने का कोई एंड है नहीं, समझने का कोई एंड है नहीं। ये तो एक गहरा समुद्र है जिसमें तुम जितना ज़्यादा डीप जाओगे उतनी ज़्यादा आपको हीरे मिलेंगे, उतने आपको ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा, पीस मिलेगी।
तो हम 5 रीज़न जिससे कि मूवी आपको देखनी चाहिए और ज़रूर देखनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला रीज़न, इसको समझना ज़रूर। देखो, नेवर यूज़ शॉर्टकट टू गेट सक्सीड, ये पहला रीज़न है जिससे कि बच्चों को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। कि जो इसमें जो करेक्टर होता है, उसका नाम जो होता है, रियल करेक्टर होता है जो मनोज कुमार शर्मा। आपने मूवी देखी होगी, तो जब 11th में वो चीटिंग करके पास हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सिस्टम भी ऐसा बना हुआ था वहाँ पर कि टीचर ही टीचिंग चीटिंग करवाते थे। स्कूल पूरा मिला हुआ था और बच्चे यूं ही, एक सिस्टम बन गया था कि बच्चे चीटिंग करके पास होते थे। फिर एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर आता है, स्कूल में आता है, वो देखता है कि वहाँ पर तो चीटिंग हो रही है, बोर्ड के एग्ज़ाम में चीटिंग हो रही है, तो वो चीटिंग को रुकवाता है। चीटिंग रुकवाता है। फिर जब अगले साल सेम सिस्टम चलता है, सब लोग चीटिंग करते हैं, लेकिन वो मनोज कुमार शर्मा जो आगे चलकर आईपीएस मनोज कुमार शर्मा बनता है, वो चीटिंग नहीं करता। पूरी क्लास चीटिंग कर रही होती है मनोज कुमार शर्मा को छोड़कर, और वो उस एग्ज़ाम को पास करता है। चाहता था वो भी शॉर्टकट ले सकता था, लेकिन उसने शॉर्टकट नहीं लिया, उसने चीटिंग नहीं करी, उसने डिसऑनेस्टी नहीं दिखाई, उसने ऑनेस्टी दिखाई। भले ही उसके नंबर कम आए, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश वो शख्स था। पूरी क्लास फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई, लेकिन वो फर्स्ट डिवीज़न से पास नहीं हो पाया, लेकिन उसने अपनी मेहनत के बलबूते वो 12th का एग्ज़ाम पास किया। तो पहला लेसन आपको यहाँ से सीखना चाहिए कि नेवर यूज शॉर्टकट टू गेट सक्सीड। हमें कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, हमें कभी भी एक स्मार्ट वे नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्टकट और स्मार्ट वे शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं होते। अगर आपको खिलाड़ी बनना है तो आप शॉर्टकट अपना सकते हो, अगर आपको बैट्समैन बनना है तो आप शॉर्टकट अपना सकते हो, लेकिन आपको अगर जॉब चाहिए तो भी आप शॉर्टकट अपना सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपको अच्छा खिलाड़ी बनना है तो शॉर्टकट मत अपनाना। अगर आपको अच्छा अफसर बनना है, बेस्ट अफसर बनना है, तो शॉर्टकट मत अपनाना। और आपको एक ऑनेस्ट अफसर बनना है, बड़ा अफसर बनना है, सर्वश्रेष्ठ अफसर बनना है, तो शॉर्टकट मत अपनाना। तो पहला लेसन जो आपको यहाँ सीखने को मिलता है, पहला लेसन जिससे कि आपको मूवी देखनी चाहिए, कि नेवर यूज शॉर्टकट टू गेट सक्सेड इन लाइफ। तो अभी से आपको कमिटमेंट करनी है कि लंबी छलांग अगर आपको लगानी ज़िंदगी में, तो कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना। और बिलीव करो सर, बिलीव करो, आपको मिलेगा जितना आपने सोचा है ना, उसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि भगवान देख रहा है। अगर आप ईमानदार हो और आप सच्चे हो, तो बिलीव मी, भगवान आपको वो चीज़ देगा जो शायद किसी के पास नहीं है, अमीर से अमीर लोगों के पास नहीं है। अगर आप सच्चे ईमानदार हो तो आपको वो चीज़ भी ज़रूर मिलेगी। लेकिन बेईमानी कभी मत करना, ईमानदार बनना हमेशा। दुनिया कुछ भी कहे,
लोग कुछ भी गए, ऑफिसर कुछ भी गए, लेकिन ईमानदार बनना सर, कि आप हर किसी से आंखें मिलाकर बात कर सको। दूसरा पॉइंट देखते हैं, थिंक बिग देन बिगर। बड़े से भी बड़ा सोचना है। क्या मतलब है इसका? मुझे एसडीएम नहीं बनना, मुझे एसडीएम नहीं बनना, क्योंकि एसडीएम छोटा होता है। मुझे डीएम बनना है। मुझे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम नहीं देना, मुझे यूपीएससी देना है। थिंक बिग देन बिगर। बड़े से भी बड़ा सोचना है। आपने इस मूवी में देखा होगा, या देखना मूवी को, कि जब मनोज कुमार शर्मा जी, तीसरा जो रीज़न है, वे नेवर क्लोज्ड, रास्ते कभी बंद नहीं होते। अगर आपने मूवी देखी है तो मूवी में जब वो जाता है, शहर जाता है, ग्वालियर जाता है पढ़ने के लिए, तो उनकी दादी माँ उन्हें पैसे देती है और कहती है कि ये लो पैसे और अपने सपने पूरे कर लो। वो फिर अपने गांव से निकलता है और ग्वालियर जाने वाली बस में बैठता है। ग्वालियर जाने वाली बस में जो उसका बैग था वो मिसप्लेस हो जाता है। बैग गया, सारी सपने, सारी आशाएं सब खत्म हो गई। और ये कहीं ना कहीं हमारे साथ भी होता है कि आपने देखा होगा कि जब एक रास्ता बंद होता है तो एक और रास्ता ओपन होता है। जब ये रास्ता बंद हो जाता है तो एक रास्ता खुल जाता है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट सबकी लाइफ में होता है। ये सब चीज़ सबकी लाइफ में सेम होती है। जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान हमारे सामने और रास्ते भी वो रखता है। तो जैसे उसका बैग चोरी हुआ, सारे सपने टूट गए, लेकिन उस शख्स ने हिम्मत नहीं आ रही। इस सिचुएशन में सबके साथ ये होता है कि रोना भी आता है, थोड़ा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप ईमानदार हो, आपका लक्ष्य सही है, तो भगवान आपका साथ जरूर देता है, भगवान आपको राह जरूर दिखाता है। तो जब वो शॉप में जाता है जब खाना खाने के लिए, तब उसे वो शख्स मिलता है जो उसे दिल्ली लेकर आता है, और सारा खर्चा वो शख्स उसका उठाता है। फिर वो मनोज कुमार शर्मा जी दिल्ली आते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो तीसरा जो हमने बात सीखी है कि वे नेवर क्लोज, रास्ते कभी बंद नहीं होते। रास्ते कभी बंद नहीं होते, बशर्ते हमारे अंदर उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उसको पूरा कर सके। अगर आप में वो हिम्मत है तो आप भी मनोज कुमार शर्मा जी बन सकते हो। अगर आप में हिम्मत है, आप में जज्बा है, आप में जोश है, तो आप भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, चाहे वो एग्ज़ाम कितना ही बड़ा क्यों ना हो। मूवी बहुत ही ब्रिलियंट मूवी है और मूवी हर बच्चों को देखनी चाहिए। चाहे बच्चा स्कूल जा रहा है उसे भी देखनी चाहिए, चाहे बच्चा कॉलेज जा रहा है उसे भी देखनी चाहिए, और चाहे बच्चा हायर एजुकेशन रिसर्च कर रहा हो तो उसे भी मूवी जरूर देखनी चाहिए। क्या मूवी है, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या कहानी है। कहते हैं इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। जो लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल है और पॉसिबल कैसे बनता है, वो उस मूवी को देखना। जो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल है, ये मूवी तो उनको पर जरूर देखनी चाहिए।
तो तीसरी पॉइंट आपको मैंने क्लियर कर दी। फोर्थ रीज़न, रीस्टार्ट अगेन। हम अपनी ज़िंदगी में, हम अपनी लाइफ में, हम हर दिन हारते हैं, हर दिन हम स्टेप डाउन होते हैं, लेकिन कहानी वही बदलता है, और कहानी का हीरो वही कहलाता है, कहानी का बादशाह वही कहलाता है जो उठता है और शुरू से रीस्टार्ट अगेन करता है। मूवी में भी सेम कॉन्सेप्ट आपका समझा रखा है कि जो यूपीएससी का प्री देता है तो फर्स्ट टाइम में उसका नहीं हो पाता, वो हिम्मत हार जाता है, फिर वो दोबारा शुरू करता है, सेकंड अटैम्प्ट देता है, यूपीएससी का प्री निकल जाता है, मेंस में रह जाता है। यूपीएससी का थर्ड अटैम्प्ट देता है, प्री निकलता है, मेंस में ड्यू टू सम रीज़न उसका निकल नहीं पाता। फोर्थ अटैम्प्ट में जाकर उसका प्री निकलता है, उसका मेंस निकलता है और उसका इंटरव्यू भी निकलता है। ये प्री बोलना, ये मेंस बोलना बहुत इजी है, क्योंकि हर साल प्री होता है, हर साल मेंस होता है, हर साल इंटरव्यू होता है। तो जो ये 4 साल का जो प्रेशर है, जो 4 साल की जर्नी है, जो 4 साल तक की तपस्या है, जो 4 साल का सेक्रीफाइस है, जो 4 साल की मेहनत है, लगन है, जज्बा है, पैशन है और आग है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये हर दिन आपको कहनी है, रीस्टार्ट अगेन। और ये सेम फॉर्मूला, ये सेम कॉन्सेप्ट, ये सेम प्रिंसिपल हम अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करेंगे कि जब भी हम हारेंगे, जब भी हम गिरेंगे, जब भी हम स्टेप डाउन होंगे, तो हम अपने आप को बोलेंगे रीस्टार्ट अगेन। हम फिर से शुरुआत करेंगे, हम फिर से उसका टायर 1 क्वालिफाई करेंगे, टीयर 2 क्वालिफाई करेंगे और दोबारा से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और उस शख्स में क्या जज्बा था कि उस शख्स ने हार नहीं मानी। और आप में से, हम में से 99% लोग जो कि गिव अप कर देते हैं। गिव अप भी कहाँ करते हैं? जब वो चीज़ हमारे बिल्कुल करीब होती है। और आज से कमिटमेंट करनी है कि हमें अपनी ज़िंदगी में, हमने अपने मंजिल में, हमने अपने सपनों के लिए गिव अप नहीं करना। रीस्टार्ट अगेन, रीस्टार्ट अगेन एंड रीस्टार्ट अगेन हम करेंगे। मुसीबत 100 आएगी, परेशानियां 100 आएगी, चुनौतियां 100 आएंगी, लोग 100 बार आपको गाली बकेंगे, लोग 100 बार आपको जलेंगे, लेकिन आपको रीस्टार्ट अगेन करना है, करना है और करना है। ये ज़माना ना किसी का था, ना किसी का है और ना किसी का रहेगा। इसलिए हमें ज़माने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हर दिन अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगाना चाहिए कि मैं कल कहाँ था, आज मैं कल कहाँ हूँ और कल मैं कहाँ हूँ। डजंट मैटर प्रेजेंट मेरा क्या है, डजंट मैटर पास्ट मेरा क्या है और डजंट मैटर मेरा फ्यूचर क्या होगा। बस मुझे अपने एक्शन पर, मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। और जब भी लाइफ में स्टेप डाउन आए, जब भी आपको लाइफ में लो फील हो, डिमोटिवेशन हो, डिप्रेशन हो, तो आपको हमेशा रीस्टार्ट अगेन बोलना है। शुरुआत फिर से करनी है, उसी लगन के साथ, उसी पैशन के साथ, उसी जज्बे के साथ आपको लड़ना है। आपने एग्ज़ाम दिया, आपने यूनिट टेस्ट दिए, आपने डेली टेस्ट दिए, आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपको फिर से बोलना रीस्टार्ट करना। आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, और फिर से आपको मेहनत करनी है कि मैं इस पोजीशन को मेंटेन कर सकूं। नंबर कम आ रहे हैं आपके, तो आपको फिर से स्टार्ट करनी है, फिर से बुक पढ़नी है, एक एक चीज़ को फिर समझना है,
फिर रिवीजन करनी है और फिर से आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम को अच्छा करना है। ये होता है साइन, ये होता है आपका ट्रेडमार्क, ये होती है आपकी आइडेंटिटी। तो 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए, 4 चीज़ आपने सीख ली। 5वां और लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने महाभारत देखी होगी, आपने रामायण देखी होगी। महाभारत में सारथी कौन था, मेंटर कौन था, दोस्त कौन था, सखा कौन था? भगवान श्री कृष्ण। उस अकेले ने 100 कौरवों को, 100 कौरव, 5 पांडव वर्सेस 100 कौरव, अकेले सारथी ने, अकेले शख्स ने, चाहे आप उसको सारथी बोलो, चाहे उसको फ्रेंड बोलो, चाहे भगवान बोलो, चाहे कुछ भी आप नाम दे सकते हो, चाहे मेंटर बोलो, चाहे गुरु बोलो। तो आपकी ज़िंदगी में एक शख्स जरूर होना चाहिए जो आपको गाइड करे, जो आपका दोस्त हो, जो आपको समझे, जो आपको सही रास्ता दिखाए, जो प्रॉब्लम से आपको बचाए, जो आपको हारी हुई बाजी भी जिता दे। आपने मूवी देखी होगी कि उसमें श्रद्धा जोशी नाम की लड़की, मैम श्रद्धा जोशी, दोनों के दोनों आईपीएस, सर भी आईपीएस और मैडम भी आईपीएस। श्रद्धा जोशी नाम की लड़की जो उसे श्री कृष्ण जी की तरह सारथी का काम करती है, दोस्त का काम करती है, मेंटर का काम करती है। इस पूरी जर्नी में मनोज सर की हिम्मत को टूटने नहीं देती, उसके साथ रहती है, उसको हौसला देती है, उसको प्रेरणा देती है कि वो हारी हुई गेम भी जीत जाते हैं। कभी भी डिमोटिवेशन नहीं करवाया, कभी भी, चाहे उनकी इंग्लिश वीक हो, मैथमेटिक्स वीक हो या कोई भी सब्जेक्ट वीक हो, हमेशा प्रेरणा दी है, हमेशा हौसला दिया है, हमेशा सही रास्ता दिखाया। तो वैसा ही आपकी ज़िंदगी में एक शख्स ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपको गाइड करे, क्योंकि गाइडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी जीत में, आपके संघर्ष में, आपकी परेशानियों में, आपके बुरे वक्त में, आपके स्ट्रगल में। अगर आपके शख्स में ऐसा कोई शख्स है तो यू आर द लकीस्ट पर्सन। अगर नहीं है तो फाइंड आउट, ढूंढो, नहीं मिल रहे तो भगवान को मना लो। जैसे कि कैसे, जैसे एकलव्य ने बनाए थे, गुरु द्रोणाचार्य जी गुरु बनाए थे उनको, मन ही मन में मान लिया था कि ये मेरे गुरु है। और जब भी कोई काम करते थे तो गुरु का आशीर्वाद लेते थे, उनकी प्रतिमा को सामने रखते थे और ये कहते थे कि गुरुदेव सोचेंगे तो क्या सोचेंगे। अगर आज मैं तीर नहीं चलाऊंगा, अगर आज मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो गुरुदेव क्या सोचेंगे। तो एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु माना था और उनकी प्रतिमा को पूजते थे, और जब भी प्रैक्टिस करते थे तो प्रतिमा उनके साथ होती थी। ये उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि मेरा कोई मेंटर नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो आप भी ऐसे गुरु बना सकते हो। आप भी किसी भी प्रतिमा को जो आप लगे, जो आपके पास ना हो, जो आपको लगे कि नहीं ये मेरे गुरु होने चाहिए, आप उस प्रतिमा को अपने मन में, अपने दिल में उन्हें अपना गुरु का दर्जा दे सकते हो। जब भी आप प्रैक्टिस करो, जब भी आप मेहनत करो, जब भी आप कोई काम करो, तो उस प्रतिमा आपके हाथ में, आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके हर स्थान में होनी चाहिए। तो
इतनी बड़ी ये मूवी है, कितनी बड़ी ये आपको लाइफ लेसन सिखा सकती है, और ये सब चीज़ें आपको अप्लाई करनी है आप, और फिर देखिए चेंजेस, क्या क्या चेंजेस होते हैं। और ख़ासकर ये मूवी सब बच्चों को ज़रूर देखनी चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो चैनल है, इस पर जो कंटेंट है, ये सारा का सारा एजुकेशन के ऊपर है, स्टूडेंट के ऊपर है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर है, जो संघर्ष कर रहे हैं उनके ऊपर है, क्योंकि संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता। संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो ज़िंदगी के साथ चलता रहेगा। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने कमेंट भी दीजिए, और इससे कुछ सीखिए। पर्पस मेरा यही है कि कुछ सीखना, और आपने कुछ सीखा है तो आप भी बताइए कि मैंने ये चीज़ सीखी है, मैंने ये चीज़ अप्लाई करी है। क्योंकि मैंने भी कुछ चीज़ें देखी है, कुछ चीज़ें समझी है, कुछ अप्लाई करी है, तब जाके मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो इसीलिए आपको भी ये चीज़ें बता इसलिए रहा हूँ कि आप भी कुछ करिए, और जो भी करिए उसको शेयर करिए, और बताइए कि हमने ये किया है। तो अगली वीडियो में हम कुछ अलग कंटेंट के साथ आएंगे, अच्छी वीडियो के साथ आएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, और कुछ अलग करने के लिए आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।